नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। वर्ष 2025 जाने वाला है, लेकिन ये जाने वाला साल किस तरह से रहा प्रदेश की सरकार और मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। आखिर में अगर पूरे साल का कंक्लूजन करें तो निश्चित तौर पे हमें कहना पड़ेगा कि 2025 जहां प्रदेश के लिए कई त्रासदियां लेकर आया है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में उभर कर सुखविंदर सिंह सुक्खू आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बंदे में था दम। 2025 की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, प्रदेश के सामने सबसे बड़ी जो आपदा आई थी उससे निपटने की। सरकार का खजाना खाली था, लेकिन उसके बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न केवल एक नई शुरुआत की बल्कि नए राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आपदा पैकेज घोषित करके पूरे देश में एक नई नजीर पेश कर दी। 7.5 लाख रुपया मकान के लिए, यदि आपके बर्तनों का नुकसान होता है उसके लिए अलग पैकेज, पशुओं के लिए अलग पैकेज, यानी कि हर तरह के नुकसान के लिए पहली बार देश में किसी सरकार ने पैकेज लाया तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में था। हालांकि चुनौती बहुत थी, केंद्र से बार बार पैसे की मांग की जा रही थी लेकिन पैसा नहीं आया। लेकिन निशाना सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर जमकर साधा गया। वो चाहे गारंटियों का मुद्दा था, वो चाहे आर्थिक मुद्दा था, इन सब मुद्दों पर सबसे अधिक जो इस साल ट्रोल हुआ वो सुखविंदर सिंह सुक्खू था। लेकिन सोशल मीडिया विपक्ष की इस ट्रोलिंग को नजरअंदाज करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी, जो सबसे बड़ा राजनीति का एक तरह से निशाना था, जहां सबसे अधिक आपदा आई थी, वहीं पर उन्होंने आपदा का सबसे बड़ा कार्यक्रम करके भाजपा को भी साफ संदेश दे दिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो सोचा है वो करके दिखाते हैं। वही अगली बात करूं बड़े फैसलों की। अक्सर हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 साल से हम देखते हैं कि जब भी सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसे बदल देती है। हमने कई नोटिफिकेशनें देखी हैं जो 24 घंटे में बदली है और हर सरकार किसी न किसी दबाव में अपना फैसला पलटती है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे अलग 3 बड़े फैसले इस साल लिए और तीनों इतने बड़े फैसले थे कि हम जैसे पत्रकारों से लेकर के राजनेताओं तक ने माना था कि रहा बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं सरकार को यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू को झुकना पड़ेगा। सबसे बड़ा निर्णय जिसकी शुरुआत भले ही 2024 में की हो लेकिन विरोध हुआ था और ये तब किया था। मामला था राजस्व विभाग के कैडर को स्टेट लेवल का करने का। बहुत बड़ा काम था और इसका जमकर विरोध भी हुआ, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि ओपीएस के लिए हर स्तर पर लड़ेंगे। वित्तीय घाटा सहना पड़ा, सहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों का दर्द हम जानते हैं। लेकिन जब हितों की बात आई, जनता की साफ कह दिया कि आपके हर हित के लिए सरकार खड़ी है, लेकिन स्टेट कैडर बन के रहेगा। और उन्होंने ना केवल इस विरोध को खत्म किया, उनकी मांगों को माना और स्टेट कैडर राजस्व विभाग का 2025 में लागू कर दिया। आपको बता दूं, राजस्व विभाग प्रदेश का सबसे बड़े विभागों में से एक है। दूसरी बारी थी शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग भी प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, यानी हर गांव पे एक प्राइमरी स्कूल है और सबसे अधिक तादाद भी जो है वो शिक्षा की ही है। लेकिन यहां भी उन्होंने कड़ा निर्णय लिया और प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को एक कर दिया। इसका भी जमकर विरोध हुआ, लेकिन विरोध से बेखबर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कह दिया कि फैसला हो चुका है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, कई विवाद हुए, कुछ लोगों पर इसमें विभागीय गाज भी गिरी, लेकिन सरकार पूरी तरह से एक लक्ष्य पर केंद्रित थी और आखिर में सभी पक्षों को बैठ करके समाधान निकाला गया और प्रदेश में प्राइमरी से लेकर के जमा 2 तक पूरी की पूरी शिक्षा एक ही छाते के नीचे आई। ये भी शुरुआत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। सीबीएसई जो माना गया था, जो सर्वे किया गया था कि सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक छात्रों की संख्या घट रही है, उसका बड़ा कारण सीबीएसई का लालच है। क्योंकि परिजनों को लगता था सीबीएसई का टैग लगने से उनके बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ता है और वो राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में खड़ सकते हैं। इसी को भांपा और पहली बार अपने ही शिक्षा बोर्ड को नजरअंदाज करके प्रदेश में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने का बड़ा फैसला भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। विपक्ष ने विरोध किया, जनता से कई आवाजें उठी, लेकिन सरकार का साफ कहना था कि शिक्षा में यदि परिजनों को लगता है सीबीएसई में बेहतर शिक्षा होती है
है तो जनता की आवाज को सुनते हुए बेहतर शिक्षा के लिए अपनी शिक्षा बोर्ड को दरकिनार कर पहली बार प्रदेश में 100 स्कूलों को सीबीएसई करने का निर्णय भी इसी साल लिया गया और ये 2026 में एग्जीक्यूट होगा। और इसके क्या फैसले आएंगे या इसका क्या कुल मिला के परिणाम होंगे, इसकी समीक्षा के लिए हमें 1-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे आखिर में स्वास्थ्य विभाग, एक बड़ा मुद्दा आया, डॉक्टर और मरीज की लड़ाई हुई और पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो 2 विभागों में बट गया। एक तरफ मरीज के साथ कुछ लोग खड़ गए, वहीं डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। पक्ष विपक्ष हर जगह कहीं ना कहीं इसी मुद्दे की बात हो रही थी और कहा जा रहा था सरकार फंस चुकी है और डॉक्टर अपनी हड़ताल लेने को वापिस नहीं थे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यकुशलता कहिए इसे कि पूरा का पूरा मामला ना केवल सुलझाया बल्कि वर्ष जाते जाते मरीज और डॉक्टर को एक ही टेबल पे बिठा करके दोनों से जनता के सामने सॉरी बुलाकर बता दिया कि हु इज द बॉस, यानी कुल मिलाकर के प्रदेश का बॉस कौन है। ना केवल इन 2 मोर्चों पर अगर बात करूं, पार्टी के मोर्चे पर एक समय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2024 में कई चुनौतियां झेली थी। 2024 में बाई इलेक्शन जीतकर वो वापिस आए थे, लेकिन 25 में जहां उन्होंने संगठन की चुनौती को संभाला और अपनी मनमर्जी से अध्यक्ष की नियुक्ति की, वहीं कांग्रेस में जो भी आवाजें उनके खिलाफ उठती थी कहीं ना कहीं उन पर भी ताला लगाया। ना केवल अपने पार्टी के अंदर के गतिरोध को उन्होंने थामा बल्कि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं विधानसभा से लेकर सड़क तक हर जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ना केवल आईना दिखाया बल्कि उन्हें उन्हीं के ही क्षेत्र में घेरा। मामला चाहे आपदा की चर्चा का हो, मामला चाहे गारंटियां का हो, हर मुद्दे पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमलवार नजर आए। उन्होंने पूरे प्रदेश में जो ये एक नया ट्रेंड शुरू किया था कि भाजपा 5 खेमों में बटी है, धीरे धीरे वो स्थितियां बाहर भी आने लगे और जो भाजपा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधती थी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी एकजुटता पर ही ये सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पूरी भाजपा पांडव है और एकजुट है। इसे सुखविंदर सिंह सुक्खू का रणनीतिक कौशल ही कहा जाए। 2025 की सभी चुनौतियों को पार करके निश्चित तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्खू एक मजबूत कद्दावर नेता के रूप में प्रदेश में उभरे हैं। ना केवल एक मुख्यमंत्री के तौर पे बल्कि पार्टी में भी उन्होंने जिस हिसाब से पार्टी को एकजुट किया है और विरोधी स्वर जो है उनको कमजोर किया है और विपक्ष की लगाम भी खींच के रखी है, उसे हमें आखिर में कहना ही पड़ेगा कि बंदे में है दम। लेकिन अभी शुरुआत है क्योंकि 2026 आने वाला है और यहाँ असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की रिजीम की, क्योंकि पहली बार अब वो बाई इलेक्शन के बाद जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव जो आरोप लग रहा है कि सरकार ने टाला है वो थे नगर निकाय के चुनाव और पंचायती राज चुनाव। प्रदेश में अप्रैल में पहली बार पंचायती राज और नगर निगम चुनाव होंगे और उस चुनाव में देखना है कि क्या ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मैंने ताकत बताई है क्या जनता तक पहुंची है। क्या जिन गारंटियों की बात को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सत्ता में आई थी जनता तक वो गारंटियां पहुंची है या कितनी गारंटियां अधूरी है। ये सब जवाबों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 2026 में, क्योंकि जनता की मोहर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों पर, उनकी कार्यकुशलता पर और उनकी लीडरशिप पर जनता ही लगाएगी। क्योंकि नगर निकाय चुनावों को हम सेमीफाइनल मान सकते हैं, उसमें तय होगा कि इस सरकार के लिए आने वाला साल कितना चुनौतीपूर्वक है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरे साल में मैच चाहे पक्ष या विपक्ष का हो, मैच चाहे सरकार की नीतियां का हो, मैच चाहे कांग्रेस पार्टी का आपसी हो, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो 2025 में रहा है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये मैन ऑफ मैच का अवार्ड सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है, क्योंकि ना केवल इन्होंने सरकारी जितना भी कार्य क्षेत्र है उस पर नकेल कसी है, कांग्रेस को मजबूत किया है, कहीं ना कहीं लगाम अपने हाथों में ली है और भाजपा को भी मजबूर कर दिया है ये मानने के लिए कि वो धड़ों में नहीं बटी है। तो आपकी नजर में इस साल कौन मैन ऑफ मैच है, जरूर अपनी राय दीजिए। हो सकता है आपको लगे कि ये एक तरफ का पक्ष नजर आ रहा है, लेकिन जो मैंने चीजें बताई उन पर जरूर गौर फरमाइए, क्योंकि हमारा काम है खबर बताना और निष्पक्ष
दर्शक की तरह आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप ही हमारी ताकत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। इसी के साथ नववर्ष की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मॉल रोड सोलन में हुआ भूषण ज्वेलर्स का मोस्ट अवेटेड मेगा लकी ड्रॉ। हनी नेगी के गानों पर झूमा मॉल रोड और विजेताओं को मिले दुबई टूर, टाटा टियागो कार, स्कूटी, आईपैड जैसे ढेरों इनाम। इस कार्यक्रम का आगाज किया आईएएस ओंकार शर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी ने, जिनके आने से इवेंट और ज्यादा यादगार बन गया। आने वाले साल भी आपको ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि ये है ट्रस्ट का दूसरा नाम, भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।